अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने आना होगा वो आ गए होंगे। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके, हम प्राइस एक्शंस कर रहे हैं। प्राइस एक्शंस के अंदर हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न किए, बहुत अच्छे से हमने उनको सीखा, उनके रूल्स को, उनके एंट्री पॉइंट को, एग्जिट नहीं सॉरी स्टॉप लॉस को हमने कहाँ पे सेट करना है, वो सारा कुछ हमने अच्छी तरह कवर किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से कैंडलस्टिक्स आ गए होंगे और आप लोग उसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे। मींस डेमो के ऊपर उसमें अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी आप लोगों को फर्दर एडवाइस मैं यही कर रहा हूँ कि इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप रखा क्लास के अंदर कि आप लोगों को ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैंडलस्टिक्स की, आपकी ज़रा थोड़ी सी नो हाउ हो जाए ज़रा कैंडलस्टिक्स के साथ ना, ताकि आप ज़्यादातर टाइम कैंडलस्टिक्स को दें। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप रखा क्लास के अंदर कि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम दिया जाए कैंडलस्टिक्स को पढ़ने में, उनको समझने में, उनके रूल्स को और उनकी शेप्स को अंडरस्टैंडिंग करने में, आइस ग्रिप करने में। क्योंकि होता ये है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरह का है, अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे अदर साइड के ऊपर तो हम फिर कंसंट्रेशन नहीं रहती हमारी उसके ऊपर। अब आई होप आप लोगों को इसके ऊपर अच्छी सी ग्रिप होगी होगी कैंडलस्टिक्स के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर आप कैंडलस्टिक्स को कभी अपने माइंड से स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक्स आपने देख भी लिया होगा कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और रिलायबल मेथड कह लें, स्ट्रेटजी कह लें या फिर टूल कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। ये वर्क करता है, बट वर्क के वही रूल्स हैं। अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ, एज अ प्रिंसिपल्स के साथ अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको ज़रूर गेन करते हैं और आपको इससे प्रॉफिट भी मिलता है मार्केट के अंदर। ये मतलब इसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि ये 30% वर्क करता है या 20% वर्क करता है। अगर ये रूल्स के साथ मिलता है तो ये 100% वर्क करता है। आई रिपीट, अगर ये आपको रूल्स और रेगुलेशंस के साथ मिलता है तो देन ये कैंडल स्टिक्स 100% वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। मे बी वो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा डाउन आए, ठीक है, कंडीशन वाइज होता है ना कि किस कंडीशन पे कैंडलस्टिक बनी है। अब आज भी ग्रुप के अंदर एक लड़के ने कैंडलस्टिक को डिफाइन किया था, सर ये बेरिश इंगल्फिंग है। मार्केट यूं यहाँ से यूं डाउन आई थी, यहाँ से अप हुई थी, इधर उन्होंने अपेयर हुई भी थी बेरिश इंगल्फिंग, जिसको उन्होंने जिसके बिहाफ पे, अब आई डोंट नो कि उन्होंने डेमो में ली थी या रियल में ली थी, बट मैं पूछना भूल गया था। मार्केट यूं नीचे गिरी थी एकदम से स्पाइक मार के और उसके बाद यहाँ से उठी थी, यहाँ पे भी 2-3 कैंडल्स बनी थी और देन फिर वो ऊपर मूव हो गई थी, जबकि उन्होंने इसके बिहाफ के ऊपर सेल के ट्रेड लिया हुआ था। तो ज़रा अच्छे से इनको देखो कैंडल स्टिक्स को। अगर आप कैंडल स्टिक्स ही कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अदर कोई मेथड या कुछ और समझने की ज़रूरत होगी। सीखना चाहिए क्योंकि नॉलेज है, इल्म तो हासिल करना चाहिए। ओके, अब हम कम टू द पॉइंट। कैंडलस्टिक्स का मैंने ओवरव्यू आपको इसलिए दिया ताकि ब्रेन के अंदर आपके याददाश्त रहे कि हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं इसके अंदर सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी करना चाह रहा हूँ आप लोगों से रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सीक्वेंस वाइज कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे, डिसिप्लिन का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अगर किसी से पूछूं वो ही अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे आंसर दे, अदरवाइज सारे अपने माइक ऑफ रखेंगे प्लीज। ओके, मुझे ये बताया जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जितना भी आपको नॉलेज है डेफिनेटली आप लोगों को 3-4 महीने, 5 महीने, 1 महीना, साल, 2 साल आप लोगों को फॉरेक्स के अंदर हो चुका होगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन मैं सबसे रिपीट करना चाहता हूँ, ये मैं कर इसलिए रहा हूँ, इन एट द एंड जब क्लास एंड होगी तब मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा कि मैंने आपसे ये सबसे क्वेश्चन क्यों किया था। मुझे सबसे पहले ये बताया जाए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों होती है, किस लिए होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रोल नंबर 6, अवैस, प्लीज माइक अनम्यूट करके मुझे ये बताएं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों यूज की जाती है। क्विकली, टाइम कम है। सर डाइवर्जेंस के लिए, अगर सपोर्ट है तो बाई की तरफ मूव करेगी, रेजिस्टेंस है तो सेल की तरफ मूव करेगी।
ओके अधूरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो नहीं मुझे पता। चलें ठीक है, म्यूट म्यूट कर दें माइक। ओके सर आप रोल नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, हमारे यहाँ इधर शादी है तो शायद शोर होगा। नो वरीज, वेल, बस आप सपोर्ट एंड क्विकली। रेजिस्टेंस दो ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पे बिग बैंक्स स्मार्ट मनी ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बिग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स लगवाए होते ओके हैं, पेंडिंग बाय ऑर्डर्स या पेंडिंग सेल ऑर्डर्स। गुड। तो उनके जो ये बिग क्लस्टर्स ऑफ बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज पैदा हो जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, जहाँ से प्राइस जो है ना वो उसे पेनिट्रेट करने में मुश्किल होती है। या तो प्राइस ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस से टकराएगी, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स उसमें से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, और फिर वो वापस आ जाएगी। या फिर अगर स्पोर्ट से टकराएगी तो पेंडिंग बाय ऑर्डर्स कुछ एग्जीक्यूट होंगे और फिर वहाँ से वो रुख मोड़ के तो ऊपर बाय में चले जाएंगे। ठीक हो गया, प्राइमरीली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बिग क्लस्टर्स ऑफ पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं बिग मनी की तरफ से। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। ऑलराइट, मैं एक और अदर पर्सन को लेता हूँ जो हैं शुएब साबी। आई थिंक मैं शुएब साबी, यस प्लीज आप बताएंगे जरा क्विकली से। शुएब साबी। मेरी आवाज आई थी सर? जी जी बिल्कुल आई थी। शुएब साबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं सलाम। अभी ज्वाइन हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा आप हो कौन, पहले ये तो बताओ। सर अच्छा शुएब साबी साहब बात कर रहे थे ना आप? जी 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 जी। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन इज दिस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लिए यूज होती है? सर 05 ने जो बताया वो उधर आवाज चली गई थी मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ गई थी। ओके सर। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये मेजर बाई और सेल को शो करते हैं कि किस पॉइंट तक जो है वो मार्केट मतलब डाइवर्ट हुई है। वो सपोर्ट जो होती है वो अप लेवल को पे शो होती है, और रेजिस्टेंस जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है अप लेवल पे जो जब डाइवर्ट होती है मार्केट तो वो रेजिस्टेंस होती है, जब नीचे से मार्केट डाइवर्ट होती है तो वो सपोर्ट होती है। ओके चलें जी, माइक म्यूट कर दें आप अपना। ऑलराइट, मैं सब आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो मैंने सुन लिए। मैंने मतलब ज़्यादा को नहीं खुद किया क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट होता है, फिर ना टाइम नहीं बचता आपको क्लासेस का। तो इसलिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू आप लोगों को दिलवाया, मतलब मैंने अपने अल्फाज से नहीं, जो एक सीनियर्स थे हमारे अवान साहब उनसे दिलवाया और एक और अवैस हैं उनसे दिलवाया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा नॉलेज है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, सॉरी 9-10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो मैंने देखा है मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी और पर्पस के लिए यूज होते थे, ठीक है। ये प्रीवियस मतलब लाइक आप इसकी जो स्टडी की बात कर लेना, इसको स्टडी करते हुए जो मुझे देखते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टाइम हो गया है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तकरीबन लाइक 2002 में ये इन्वेंट हुआ था ऑलमोस्ट, और ये उसी दौर की ये चीज़ थी। उसके बाद इसने बड़ा जूम पकड़ा, बड़ा इसके ऊपर लोगों ने ट्रेड्स ले लेके और बड़ा कुछ वो किया। बट नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब उस तरह से वर्क नहीं करता, मतलब लाइक मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे सपोर्ट थी तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी, पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है, नहीं तो मार्केट इसको अगेन रीटेस्ट करके नीचे डाउन साइड पे आ जाएगी। राइट, हमारे माइंड में कंसेप्ट यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। बट मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताता हूँ। ओके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अच्छा चलें जी, वो क्वेश्चन जो है वो याद रखना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती किधर किधर है? जो अपर साइड पे होती है, जस्ट लाइक ये अगर ये प्राइस चल रही है जिससे ये तस्वीर के अंदर आपको शो हो भी रहा होगा,
ये प्राइस यूं चल रही थी, ठीक है, अपर साइड पे आएगी रेजिस्टेंस, रिमेंबर, ठीक है। बिल्कुल ही मैं मतलब छोटे बच्चों की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिनको पता है उनकी लर्निंग हो जाए, जिनको नहीं पता तो उनको नॉलेज हो जाए इस चीज़ का। और अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है तो ये इट बिकम अ सपोर्ट, राइट। अप साइड पे रेजिस्टेंस होगी, ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो उसे धक्का लगता है तो वो नीचे आती है। नीचे से अगर आप उसको हाथ लगा के वो करेंगे, हाथ लगा के उसको दोबारा ऊपर फेंकेंगे, तो वो आपका जो हाथ लगाना होगा, दिस इज द पॉइंट, वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अप साइड पे रेजिस्टेंस, डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट, ये याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये लाइक इस तरह का वर्क करता है, मार्केट ऊपर जाती है, डाउन आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, रेंज बाउंड बन रही होती है जहाँ पे मार्केट कंसर्न्स, एक सीक्वेंस से मार्केट जहाँ पे टकरा रही होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपवर्ड मूव कर रही होती है उसको हम वो कहते हैं। अच्छा जी, दिस इज द पॉइंट, ये वो क्वेश्चन था जो कि मैं आप लोगों से पूछ रहा था। Support and resistance just used for profit taking. I repeat, support and resistance just used for profit taking. अब question is this, वो कैसे हो सकता है सर? This is the level, or right, sorry. This is the level of resistance, ठीक है? Market आई यहाँ से, ठीक है? Just like this. यहाँ से हम लोगों को लगा कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले ली है, अब मार्केट डाउन जाएगी। दर हकीकत इस पॉइंट के ऊपर होता क्या है, अगर यहाँ से स्मार्ट मनी लाइक इधर से स्मार्ट मनी ने एंटर हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्मार्ट मनी ने एक बड़ी मूव दी हुई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं अपना रुक के अपने आप को अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको निकालना भी है। यहाँ से उसने बाइंग की है, ठीक है, तो इधर आके वो सेलिंग करेगा ऑलवेज। सॉरी, ऑलवेज याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉफिट टेकिंग के लिए बनती हैं। मार्केट डाउन साइड पे थी, यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई थी, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वो लेवल हैं जो कि मार्केट में चेंज होते रहते हैं। अगर आप किसी बात को, जो आपसे मैं क्वेश्चन किया था, अगर मैं इसी बात को ऑन करता हूँ कि जी मार्केट में एक ये 2000 सपोज 2000 लाइक 2014 के अंदर मार्केट ने एक ये रेजिस्टेंस बना दी थी, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने 2014 के अंदर, डीपली बात है, कंसंट्रेशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ बात सुनना मेरी, तो समझ आएगी, अदरवाइज बाउंस करके ऊपर से निकल जाएगी। एक रेजिस्टेंस बना दी थी 2014 के अंदर, ठीक है। मार्केट इधर आई, यूं आई, ऊपर इसको किया टच, देन मार्केट नीचे गिरी, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर गई, फिर इसको टच किया, फिर मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो क्या आप इसको अज्यूम कर सकते हैं जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला लेवल जो था, ये मार्केट में सेम रहता है, रह सकता है? अगर तो ये सेम रहता तो मार्केट एक रेंज बाउंड में होती, इसी तरह एक सपोर्ट बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल बन जाता है यहाँ पे, और मार्केट इनके बीच में ही घूमती फिरती रहती, ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आ जाती, ऐसे ही सारा काम चलता रहता। बट ऐसा नहीं है, आई रिपीटेड, ऐसा नहीं है। मार्केट अपने लेवल्स बनाती रहती है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे बना लेगी, उसके बाद वो यहाँ पे अप साइड पे रेजिस्टेंस बना लेगी, फिर वो डाउन बना लेगी, वो इधर बना लेगी। अब पॉइंट इज दिस, ये ऐसे क्यों वर्क करती है, यूं 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 फिर यूं, ये मार्केट ऐसे क्यों वर्क करती है? जब तक एक चीज का खरीदार होता है, वो तभी होता है जब कोई बेचने वाला हो। जब मार्केट के अंदर बायर ही बायर होगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाती रहेगी, ठीक। जब तक सेलर नहीं आएगा तो मार्केट नीचे कैसे आएगी, ठीक है। या जो ये बायर है, इसने जो खरीदा है,
इसने भी तो बेचना है ना, ये कहाँ बेचेगा अपना जाके? ये अपना जो स्टॉक है, जो यूनिट्स हैं, जो शेयर लिए हैं इसने, ये अपने कहाँ जाके बेचता है? ठीक है, ये अपने यूनिट्स इन पॉइंट्स पे आके सेल कर देता है। इन पॉइंट्स पे आके ये अपने यूनिट्स को सेल कर देता है। जो भी इसने बाइंग की होती है, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशनल हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल हो, लाइक स्मार्ट मनी हो, ठीक है, स्मार्ट मनी हो, लाइक कोई बैंक्स हो, ठीक है, कोई बैंक्स हो, कोई भी XYZ, या हमारी तरह का रिटेल ट्रेडर खैर कंसीडर ही नहीं करते हम इसके अंदर। इसके अंदर हम सिर्फ कंसीडर करते हैं स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल्स, जो भी बड़े बड़े मतलब बड़े बड़ी जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो मार्केट को रन कर रहे होते हैं, उनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर ये लेवल जब क्रिएट हो जाती हैं तो दैट मीन्स ये होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना मेरी बात से, मैं आपको ज़रा इजीली और समझा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने प्रीवियस डेज के अंदर, कहीं भी आप कह लो कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया था, ठीक है, अगेन मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे जब इनके टारगेट्स होते हैं कि यहाँ तक हमने इस प्राइस को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, सपोज यहाँ पे 100 है, ठीक है, इस प्राइस को हमने यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे जब वो लेके जाते हैं उसके बाद वो अपने ऑर्डर्स को सेल करते हैं, यहाँ से अपने ऑर्डर्स को, यहाँ से वो सेलिंग में आ जाते हैं। पहले यहाँ पे बाइंग में होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो इसके बाद यहाँ पे सेलिंग में उनके ऑर्डर्स आ जाते हैं, सेलर्स उनको ऑर्डर्स को ले रहे होते हैं, जो भी उन्होंने ऑर्डर्स अपने कलेक्ट किए होते हैं वो यहाँ पे ये हो रहते हैं। तो बताने का मकसद ये, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि इसलिए कि मार्केट अब यहाँ तक आ गई है, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो ठीक, नहीं तो फिर मार्केट डाउन चली जाएगी। माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से भी अप चली जाए। और ये जो अज्यूम करते हैं, ये हम लोग अज्यूम करते हैं, मतलब मार्केट का कोई भी अथेंटिक बात नहीं होती किसी भी सेंस में आके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस सिनेरियो में लेना है कि बस अब इस लेवल को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगी। बहुत केसेस देखे हैं, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके दोबारा ऊपर निकल जाती है, समटाइम्स मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती ही नहीं, फिर डाउन चली जाती है। तो ये हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉफिट के लिए यूज होते हैं, ना कि किसी प्राइस को रोकने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ से प्रॉफिट अपना गेन करती है। अब मैं एक और बात हुई है कि मार्केट के अंदर जस्ट 3 पॉइंट्स होते हैं या 2 पॉइंट्स मेजर होते हैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, आपके 2 पॉइंट्स बहुत मेजर होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, एंट्री पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग गलत हो रही है, एनीवेज मार्केट के अंदर तकरीबन ये 2 पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को या आपके उसको मिच्योर बनाते हैं, जो कि आपको यूँ समझ लो कि आपको इन 2 पॉइंटों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर ट्रेड यहाँ से ली है तो आपने एग्जिट कहाँ करना है, ठीक है। हम लोग इसी चीज़ में होते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट अब यहाँ से ही हो सकता है इसको फाड़ के मार्केट ने एक और कैंडल ऊपर बना दिया, अब तो मार्केट ऊपर चलेगी, पता चलता मार्केट उसी लम्हे नीचे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि यहाँ से ऑर्डर्स सेल हो रहे होते हैं, जो इन्होंने बाइंग की होती है यहीं से ऑर्डर्स सेल हो रहे होते हैं। और दूसरी बात, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये निकला कहाँ से है? ये निकला है इलीट वेव थ्योरी के अंदर से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकला है, ये और कहीं से नहीं आया, ये इलीट वेव थ्योरी के अंदर से ये निकला, ठीक है। इलीट वेव थ्योरी का शायद आपको पता होगा, 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद उसकी ABC, ठीक है। ये इधर से इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन्होंने निकाले हैं। दर हकीकत इसको अलग अलग करके इन्होंने, मतलब जाहिर सी बात है, यूट्यूब से और इधर उधर से निकाल निकाल के अलग अलग चीज़ों को उनको पार्शली बना के उनको इम्प्लीमेंट कर दिया और वो वर्क करने लग गए, और वही चीज़ें हमें पता चल गई। लॉजिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक चीज़ है, ये भी ट्रेडिंग के अंदर बड़ा वर्क करती है, नो डाउट करती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करती होगी,
करती है, बट मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन लाइक 40% आप इसको दे लो कि 40% आप इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। 40% आप सिर्फ ये अज्यूम कर सकते हो कि अगर तो मैंने यहाँ से ट्रेड ली है, मैंने यहाँ से ट्रेड ली है, लाइक इधर से मैंने ट्रेड लिया, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, तो मेरी एंट्री तो यहाँ से होगी। मुझे अपनी जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा मेथड था, उधर से मैंने एंट्री तो बिल्कुल परफेक्ट ले ली। अब मैंने एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो ये दिस इज द एग्जिट पॉइंट। ये अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी तो आपका यहाँ पे एग्जिट पॉइंट होगा, मींस यहाँ पे आपका टीपी होगा। ये दिस इज द टीपी पॉइंट हो सकता है आपका, नॉट अगेन अ एंट्री पॉइंट। मतलब मार्केट ने अगर यहाँ से दोबारा वो कर लिया तो आप दोबारा ट्रेड के अंदर एंटर हो जाए, दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने सेल किया मार्केट को, तो यहाँ से अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो ये आपका टीपी पॉइंट बनता है, ठीक है, ये आपका टीपी पॉइंट बनता है, ठीक है। इसको याद रखना, अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो आपके नॉलेज में इजाफा कर दिया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज यूज फॉर प्रॉफिट टेकिंग, नाटा कुछ और इसका मीन्स होता है जो कि मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि इसको हम जस्ट प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर पे और भी इसके फिर आ जाते हैं लाइक पीवट पॉइंट वगैरह, और जी कैमल पीवट पॉइंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी चीज़ें हैं। बट प्योरली अगर आप फीबो इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आप अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकता है। जस्ट फिर मैं वही कहूँगा, ये सिर्फ एग्जिट पॉइंट है किस्म का, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से होते हैं, ये एग्जिट पॉइंट होते हैं, नॉट एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ओहो सरप्राइज, गोल्ड ने आज फिर अपसेट दिया सबको। अच्छा जी, जो मेरा वे ऑफ स्टाइल है, मेरा वे ऑफ स्टाइल ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते कैसे हैं, और इनके मेरे पास 3 इनके बेस्ट रूल्स हैं जिस तरह मैं अपलोड करता हूँ इनके ऊपर। मैं लाइन चार्ट करता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट करने के बाद जो मुझे ये विक्स नज़र आ रही होती है ना, ये जो कोने वी टाइप नज़र आ रहे होते हैं, मैं जस्ट इनको इम्पोर्टेंट देता हूँ। ये जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आया, ये इससे 2 मार्केट टच हुई, ठीक है, ये देखिए, बल्कि ये 3 टच हो गई, ठीक है। मैंने अब पीछे नहीं देखा, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर ये गोल्ड का तो आपको पता है, गोल्ड का तो आपको सारा कुछ पता होगा, तो चलो जी गोल्ड को छोड़ देते हैं, गोल्ड की बात ही नहीं करते, हम कोई और पेयर उठा लेते हैं, यूएसडी कैट उठा लेते हैं, राइट। यूएसडी कैट के हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब सेम वही करूंगा, मैं यहाँ पे लाइन चार्ट किया इसको, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं जस्ट इसके जो ये होंगे, जो ये देखो, ये 2 प्लॉट हो गए इसमें, ठीक है। अच्छा जी, और एक और कर देते हैं। नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जितना अपना चार्ट नीट एंड क्लीन रखोगे उतना बेहतर है। ये नहीं है कि यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है, यहाँ पे भी लगा दी, और जी यहाँ पे भी लगा दी, और भला यहाँ पे भी लगा दी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी मार्केट रन कर रही, नो वे। जस्ट आपने कोशिश करनी है, अगर प्राइस इस टाइम चल रही है ना यहाँ पे, तो 2 से ऊपर लगाएं और 2 से नीचे लगाएं, या 3 कर लें, बस इससे ज्यादा नहीं। मीन्स कहने के कि जिस तरह मैंने ये मैं तो नॉर्मली 2 एक एक लगाता हूँ, एक यहाँ पे लगाता हूँ, एक प्राइस के ऊपर लगा देता हूँ, प्राइस को बीच में हैच कर देता हूँ, एक ऊपर एक डाउन, ठीक है। ये वाली तो खैर मैंने गलत लगाई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप चार्ट कोई भी लगा लें, ठीक है। नॉर्मली लोग करते हैं डे 1 से स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना, और उसको डे 1 तक H1 तक लेके आ जाते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसके ऊपर आपकी आइस ग्रिप बनी हुई है, जिस टाइम के ऊपर आपका बिलीव बना हुआ है, आप उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आके अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें। अगर आप डे 1 से स्टार्ट करके H1 तक आना चाहते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। अगर जस्ट H1 के आप देखना चाहते हैं, H1 में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है, तो वो भी लगा लें, वो भी ठीक है। जस्ट बात होती है आपके माइंड की, आपके सेटिस्फेक्शन की, और आपके ग्लासेस की। मीन्स कहने का ये होता है, ये जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैंडल स्टिक्स लगाते हैं, ये सारे ग्लासेस हैं। जिस तरह जिसकी आइस खराब हो जाती है ना, तो ग्लासेस यूज करता है, ये सेम लाइक वही चीज है, आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह सही देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है। ओके, कम टू द पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक ये प्लॉट कर दी थी, एक सपोर्ट प्लॉट की थी। अब हम इसको बैक टेस्टिंग करते हैं। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लगाएंगे, किसी भी स्टाइल से लगाएंगे, उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी होगी कि आया वो बैक जो इसका
बैक का जो कैंडल्स हैं, जो इसकी सारा कुछ उस पर वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा दैट मीन्स आपकी जो सपोर्ट लगी है, रेजिस्टेंस लगी है, ये गलत लगी है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि बैक साइड के ऊपर ये कहाँ कहाँ तक वर्क कर रहा है अभी या नहीं। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे इसने टच कर लिया, यहाँ पे टच किया, ये टच किया, ये लाइन चार्ट है इसीलिए। अब ये देखें, ये अब आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा होगा, इसकी ब्यूटी नज़र आ रही होगी अब आपको। ठीक है, मार्केट ने कैसे यहाँ से रेस्ट लेके अब मूव किया। मैंने जस्ट लाइन चार्ट के ऊपर एक थोड़ा सा ड्रॉ किया था, और मतलब इतने को परफेक्ट नहीं था, फिर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा उसको मेरी इस लाइन चार्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दिया। मैं और ज़्यादा जूम आउट करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मार्केट कितना किसको रिस्पेक्ट करती है। ये देखें, ये देखें, ओप्स, ये देखें, अमेजिंग है ना। यस, यही चीज़ होती है, अगर आप इसको अच्छी तरह सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट मैं वही मेंशन कर रहा हूँ कि आप इसको, अच्छा जी, अब आपने इसमें जोन बनाना है। ऑलराइट, जिस तरह यहाँ पे मैंने देखा था, ये इसके नीचे का यहाँ पे लगा दें। ठीक है, फॉर द अपनी माइंड सेटिस्फेक्शन के मार्केट अगर नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, ये लो जी, इसके विक तक का मैंने इसको ये एक मैंने जोन बना दिया। ठीक है, अब जोन को टेस्ट करते हैं जी। ऑलराइट, सॉरी फॉर दैट, आप लोगों को आज मैं यही सिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम इज़ ओवर, 10 मिनट्स लेफ्ट। और रखिए, आप लोग इसको अब इस तरह इसको टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर, टाइम फ्रेम्स आप जो मर्जी रख लीजिएगा अपनी मर्जी से, बट इसको लाइन चार्ट कीजिएगा। लाइन चार्ट करने के बाद प्राइस के करीब करीब जो भी मेजर आपको 2 टचेस नज़र आ रहे हैं, 3 टचेस नज़र आ रहे हैं, वहीं पे आपने आंखें बंद करके लगा देनी है रेजिस्टेंस। और उधर से ही आप, अगर आपको जिस तरह मुझे यहाँ पे ऊपर कोई स्पोर्ट नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं यही करूँगा कि इसके यहाँ पे लगा दूंगा, सॉरी, यहाँ पे लगा दूंगा मैं एक वो। ठीक है, और उसको जूम इन करके देखूंगा सही लग गई है। अगर बॉडी पे लगाना चाहो बॉडी पे लगा लो, विक पे लगाना चाहो विक पे लगा लो, इट्स ऑन अप टू यू। ठीक है, जो मर्जी है, मैंने इसका एक जोन बना दिया। लो जी, बाय का अगर मार्केट जाती है बाय में, तो मार्केट इस जोन से पॉसिबिलिटी है रिटर्न होके आ सकती है, अदरवाइज मार्केट इसकी फर्स्ट इधर से ही रिटर्न हो जाएगी। ये मैंने इस तरह के जोन प्लॉट कर दिए हैं। अब मार्केट देखो, उसके जोन के अंदर गई और वहीं से मार्केट इसको अगर, होप्स, सॉरी, आप इसको ज़्यादा करना है तो इसको इस तरह का कलर कर लो अपनी आई स्क्रिप्ट को अच्छा करने के लिए। अपनी यादाश्त यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, लाइक रेजिस्टेंस लेवल लिख लें यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ओप्स, गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया है। ये लें जी, ये खूबसूरत का खूबसूरत हो गया, और जी डिसेंट का डिसेंट हो गया, अच्छा भी लग रहा है, और आपको वर्क भी देगा। इस तरह के इसमें मार्क करते रहें बस। मेरे ख्याल से अगर प्राइस इधर से नीचे आ रही है तो इस लेवल को आप बस रहें, ये ना हो कि आप इसको भी इधर भी मार्क कर लें और जी इधर भी मार्क कर लें, ये सारा कुछ इस तरह मार्क करके रख लें। नो, आपका चार्ट गंदा होगा। नीट एंड क्लीन अपने चार्ट को रखना ज़्यादा अच्छा। अभी आपने इसके अंदर फिर आगे जब चलेंगे तो उसमें आपकी इंडिकेटर्स भी आने हैं, उसके अंदर फिर और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आनी है। तो चार्ट को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, क्योंकि हमने कैंडल स्टिक्स भी पढ़नी होती हैं, कैंडल स्टिक्स को भी हमने देखना होता है। जितनी हम क्लीन अपन चार्ट रखेंगे उतनी जल्दी हम कैंडल स्टिक्स को पढ़ पाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, प्लीज़ कैंडल स्टिक्स का एक कलर रखा करें। मीन्स इनका ब्लू या रेड रख लें, या ग्रीन या रेड रख लें, कोई भी कलर रखें, इनका एक कलर रखें। ये ना करें कि ये वाला चार्ट और है, वो वाला चार्ट और है। तो चार्ट हमेशा एक ही रखें, बैकग्राउंड एक रखें, सारा कुछ एक रखें। आपको उसमें लर्निंग में आपकी आसानी होगी, आपकी आई स्क्रिप्ट बनने में, आपको समझने में, सारा कुछ करने में आपको इजी रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये लाजमी किया करें। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है मेरे से,
और बाकी फिर ये एक रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने आना H1 के अंदर लाइन चार्ट करनी है। लाइन चार्ट करने के बाद जो भी प्राइस के करीब करीब आपको 2 टचेज मिल जाती हैं, तो वहीं पे आपने सपोर्ट लगा देनी है। जहाँ पे अपवर्ड पे अगर कुछ भी ना हो तो बैक हैंड पे जाके उसको चेक कर लें कि बैक हैंड पे उसकी कोई बड़ी कुछ है कहीं, उसके बैक पे कुछ है अगर हो तो वहाँ पे उसकी एक जोन बना लें। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट हो जाएगा और आप इजीली ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर बाकी 2 और तरीके हैं, एक गैन कैलकुलेटर है और दूसरा, अच्छा चलो ब्लिंजर बैंड के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये तो मैंने इसमें प्लॉट कर दी ना ये करके। अब कोई कहता सर जी हमें तो मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही, लाइन चार्ट करते हैं तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही होती। उनके लिए एक और मैंने हल निकाला हुआ है। अच्छा जी, आपने करना है पैराबोलिक एसआर। पैराबोलिक एसआर आप प्लॉट कर देंगे। मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक भी विजिबल नहीं हो रहा। राइट, थोड़ा थिकनेस करता हूँ। हाँ अब हो रहा है। ये देखें, ये मैं इस लेवल को ऊपर तो मैंने प्लॉट कर दिया ना, वो तो चलो हमने कर दिया, लेकिन वहां पे भी वो हो रहा है। आपने ये देखें जहां पे इसके ये नीचे के बनेंगे ना, ये प्राइस के करीब करीब की बात कर रहा हूँ। आपने इधर यहाँ पे इसके ये 2 बन गए हैं, ठीक है, ये 2 टचेज आ गए। आपने आगे बंद करके इधर आपने लगा देनी है। ठीक है। अब जी हमने देखना है कि हमने लगा तो दी है, ठीक है, वो वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। सेम वही रूल बैक एंड पे जाएंगे, बैक एंड पे जाके चेक करेंगे वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ये देखें, चलो मैं एक मिनट इसको हटाता हूँ। ये याद रखना मैंने इस पे एसआर के बेस के ऊपर मैंने लगाई है। अब देखें, अब आप लोगों को सही नजर आ रही होगी। ये देखें ये कैसे वर्क कर रही है। ये देखिए यहाँ पे आके रेस्ट लिया, फिर उसको ब्रेक किया, फिर मार्केट इधर से ऊपर गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ से रेस्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे आके रेस्ट किया। ये देखें, ये मैंने उसकी इंडिकेटर के बेस के ऊपर लगाई थी। ठीक है, अगर आपको इस तरह लाइन चार्ट करके नहीं आ रहा समझ, तो आप बुलिंजर बैंड आप करें, सॉरी बुलिंजर बैंड कह रहा हूँ, पैराबोलिक एसआर कर लें आप। ठीक है, उसको प्लॉट करें और उससे लगा लें आप जो मेजर करीब करीब है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लगा रखी है, ये यहाँ पे थी। इस तरह करके आप इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और राइट, 4 मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्विकली क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज पे टाइम इज़ ओवर। और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको गैन कैलकुलेटर का बताऊंगा कि गैन कैलकुलेटर के से हम मदद से हम किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का है तो वो पूछ ले, अदरवाइज अच्छा जी कौन अवैस। जी सर। वालेकुम सलाम जी, बोलें। सर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल वो कितना वीक है या स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा? एक ये क्वेश्चन। और दूसरा, अब जैसा कि आपने बताया कि प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज होता है दोनों, अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट प्रॉफिट टेक करके सेल लगा देगी या फिर ऊपर जाएगी? ये क्वेश्चन मैं आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे हैं, नोट डाउन करके रख लेना। इन क्वेश्चन जब हम आगे चलेंगे ना तो फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मार्केट का ये कैसे पता चलेगा कि जी ये स्ट्रॉन्ग है या फिर ये वीक लेवल है, ये क्वेश्चन था ना आपका। जी सर, वो कैसे पता चलता है? वो कैसे पता चलता है, नॉर्मली जो अब असल में हर चीज़ ना एडवांस हो चुकी है। एडवांस इस सेंस में हो चुकी है। पहले हम करते थे जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करते थे और ये सारा कुछ होता था। बट अब मार्केट ना थोड़ी सी ना स्मार्ट हो गई है। अब मार्केट के अंदर एक नई चीज़ जो आजकल बड़ी फेमस है वो है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको ये कंसेप्ट ये वाला भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेजर है कौन सा वीक है। ठीक है, फिर मे भी हो सकता है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाएं ही ना, आप सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करें और उससे आपकी आइज और अच्छी हो जाएं और आपको आपके जो ग्लासेस का जो साइज है ना वो और ज़्यादा जूमिंग हो जाएगा, आप मार्केट को और ज़्यादा जूम करके पढ़ सकें।
ठीक है। अभी तो जस्ट ये एक मैंने यूँ समझ लें कि पढ़ाना ज़रूरी था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया हमें, तो मैं इसीलिए इसके ऊपर से पे की क्लास रखूँगा। ये भी बस टाइम काफ़ी लग गया, मतलब मेरी कोशिश थी आज ही मैं इसको वाइंड अप कर देता, और कल से फिर हम अपना जो नेक्स्ट मेरा है ट्रेंड लाइन वगैरह उसकी भी एक क्लास रखेंगे, ठीक है। और क्विकली बस अब इसको उसके बाद चार्ट पैटर्न थोड़ा सा टाइम लेंगे, इंडिकेटर्स भी माइट भी पॉसिबल है कि एक दो क्लासेस इंडिकेटर पे हो जाएंगी, और वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस ये भी एक क्लास के अंदर मैं आपको क्लियर करा दूंगा इन शॉर्ट करके, जो इसकी वो है सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपका टाइम लगेगा। डिमांड एंड सप्लाई आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और इसकी मतलब तीन आगे वेज और हैं, तीन सॉरी इसकी चार वेज और हैं, डिमांड एंड सप्लाई की ना चार वेज और होती हैं इसके अंदर। एक होती है कंटिन्यूएशन, एक होती है रिवर्सल। कंटिन्यूएशन के अंदर भी दो हैं, रिवर्सल के अंदर भी दो हैं, इनकी मतलब ब्रांचेज हैं आगे। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, जब आप इधर इन लेवल्स पे आ जाएंगे ना, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो आपका क्वेश्चन था ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, कौन सा लेवल आपका स्ट्रांग होता है, कौन सा लेवल आपका वीक होता है, ठीक है। सर इसको हम ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को? अभी राइट नाउ आप डेमो के ऊपर इस पर प्रैक्टिस करें, जिस समय मैंने आपको बताया ना, ये इधर से इसको आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। अब ये देखो नॉर्मली मार्केट ऊपर जा रही थी, ये देखो कितने को ऊपर जा रही थी, ये यहाँ से नीचे क्यों आई, ये यहाँ से नीचे क्यों आई, क्या वजह थी? वजह वही थी ना कि इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है,